हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तीनों टाइप के जो क्रॉस होते हैं उनको मैंने करके दिखाया था। और उसमें आपने देखा था कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या मिल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला फिनोटाइप रेशियो, तो अगर तुम फिनोटाइप रेशियो देखो तो तुमने फिनोटाइप रेशियो कहाँ देखा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में देखा। तुमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या देखा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारा जो फिनोटाइप रेशियो आया था वो आया था 3:1 आया था। सिंपल सा आया था, क्या? 3:1 ये आया था। और तुमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में तुमने जो फिनोटाइप रेशियो देखा था वो देखा था क्या? वो आपने देखा था 9:3:3:1, ये देखा था ना। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो 3:1 को अगर हम इस तरह से कर दें, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो ऐसे कर लें। और इसको फिर क्या करना है, ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, 3:1 इंटू 3:1, तो 3 3 9, उसके बाद 3 1 3, उसके बाद 1 3 3 और 1 1 1। तो अब आप देखो, सेम वही आया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी रेशियो निकालना, मैं एक शॉर्टकट तरीका भी तुमको बता रहा हूँ, ये भी एक तरीका हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और याद तो रहता ही हम लोग को ऑलरेडी। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, अभी मैंने तुमसे पूछा था, तुमने बताया था कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो क्या आता था। तो उसमें क्या करना है हमको, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है उसकी होल की पावर 3 कर दो, और फिर आप करो उसको 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1, और 3:1 इंटू 3:1 का तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो इसको तुम यहाँ पे इतने का तुमने निकाला है 9:3:3:1 इंटू 3:1। अब इसको भी उसी तरह से कर दो, तो 9 3 27, 9 1 9, फिर 3 का, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 भाई, 3 3 9 और 3 1 3, फिर से 3 3 9 और 3 1 3, उसके बाद फिर से 1 3 3 और 1 1 1, ये आया ना। तो ये जो आया हुआ है इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, सही है, रेशियो तो सही है। अगर तुम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे, अगर तुम इसको रीअरेंज करोगे तो तुम देखो 27:9:9, इस वाले 9 को इधर कर दो 9, और 3 वाले जितने हैं सबको एक साथ कर दो 3:3:3:3:1। अब तुमको याद आ गया होगा कि यही रेशियो आया था ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। तो दिस इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये भी एक तरीका हो गया। अगर याद नहीं है, एक याद है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सारा। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद है फिनोटाइप का, तो तुम डाई हाइब्रिड का भी फिनोटाइप रेशियो निकाल सकती हो, ट्राई हाइब्रिड का भी निकाल सकती हो। और तुमने याद ही कर लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसी तरह से अगर बात करें जीनोटाइप रेशियो की, तो जीनोटाइप रेशियो भी हम इसी तरह से देखें अगर, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो क्या आया था? 1:2:1 आया था। कल मैंने पढ़ाया था, आप कॉपी में देखना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो आया था 1:2:1। तो अगर तुमको डाई हाइब्रिड क्रॉस में निकालना है जीनोटाइप रेशियो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1:2:1 को ब्रैकेट में करके पावर कर दो 2। तो आपका क्या आ जाएगा, 1:2:1 इंटू 1:2:1, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 को इससे करो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, यही ना आया। इसके बाद 2 से कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद फिर से 1 से कर दो,
1 से, पर 1 को 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो ये देखो ये आ गया ना। तो अब आप इसको देखो, तो ये जो आया हुआ है इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कर दो। तो रीअरेंज करोगे तो ये 1 है, 1 को ऐसे कर दो, फिर उसके बाद जो है 2 है उसको कर दो, उसके बाद इस 2 को इधर कर दो, उसके बाद 4 को कर दो, उसके बाद देखो वही चीज़ है, बस मैंने इसको अरेंज कर दिया जो हम लोगों ने याद किया था कि 12 24 12 12 1, वही मैंने कर दिया सेम। तुम इसको भी लिख दो तो सही है, बट आपने इसको रीअरेंज करके ये कर दिया। तो दिस इज द जीनोटाइप रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से तुम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में भी जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हो। तो अगर तुम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में निकालोगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुमको याद होना चाहिए। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 1:2:1, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, इसकी होल की पावर 3 कर दो, तो इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1। अभी तुमने इतने का निकाला है डायहाइब्रिड क्रॉस में, इतने का तुमने निकाला है, इतने का क्या निकाला है, 12 24 12 12 1, इतने का ये तुमने निकाला है, इंटू 1:2:1। पूरा कर दो भाई, पूरा मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, फिर 1 2 जा 2 आ जाएगा, फिर 1 1 जा 1 आ जाएगा, फिर 2 को कर दो, 2 1 जा 2। अब इसको करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है ना। फिर ऐसे ही 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। उसके बाद 1 है, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। उसके बाद फिर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद फिर 1 है, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। उसके बाद फिर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद लास्ट में फिर 1 है, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो ये जो आया, ठीक है ना, ये जो इतना आया हुआ है, इसको जब तुम ध्यान से देखोगी और इसको अरेंज करोगी, तो यहाँ पर तुम देखो, इसको जब तुम पूरा अरेंज करोगी, ये वही आया है 12 24 12 12 1 वाला, ठीक है ना। इसको थोड़ा अरेंज करोगी ना तो तुम्हारा आ जाएगा, ये 1 है, फिर ये है, ये दोनों आ गया। उसके बाद इस वाले 2 को ला दो, 1 को छोड़ दो, फिर 4 को ला दो, फिर अब इस 1 को, फिर ये 2, फिर ये वाला 1, फिर ये 2, उसके बाद फिर ये वाला 1। इतना हो गया, 12 24 12 12 1 हो गया। उसके बाद 24 48 244 824 242 था ना, तो सेम ऐसे ही करो, 244 कर दो, ये वाला ये और ये हो गया। उसके बाद 824, तो 8 2 4। उसके बाद 242, तो 2 4 2 242। फिर वही 12 24 12 12 1, तो 12, फिर 24, तो ये, फिर 12, तो 1 इधर से लो, 2 इधर से लो, फिर 12, तो 1 इधर से लो, और एक 2 और होना चाहिए कहीं पर, ठीक है ना, एक 2 और कहीं होना चाहिए, होगा उसी में, ठीक है। तो 12 24 12, फिर 12 और फिर 1, आप ध्यान से देखो कि उसी में कहीं होगा,
तो ये आपका अरेंज करने पर आ जाएगा 122, 412, 121, उसके बाद 244, 824 और 242, उसके बाद फिर आपका 12, 24, 12, 12, 1। तो ये ट्राई हैबिटॉस का रेशियो आया। मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें कल आपको पढ़ाई थी। आज मैंने एक अलग तरीका आपको बताया कि ऐसे भी ये चीज होती है, इसलिए मैंने ये बोला। ठीक है ना? कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी याद रखा हुआ है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी होता है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है ना? अब कभी कभी क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे गैमीट्स को कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैलकुलेट गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट्स। कोई क्वेश्चन आता है उसमें बोलते हैं गैमीट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा गिवन, आपको दिया जाएगा एक जीनोटाइप, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस जीनोटाइप में कितने गैमीट हैं, इस जीनोटाइप में कितने गैमीट हैं, नंबर्स ऑफ गैमीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 की पावर n, 2 की पावर n ना, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रो, जितने हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप में होंगे उसको आप n के जगह पे लिख दोगे, तो आप गैमीट को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्वेश्चन है, दिस इज द जीनोटाइप, ये क्या है, जीनोटाइप है। अब पूछ रहा है इसमें कितने गैमीट बनेंगे, इसमें कितने गैमीट बनेंगे, तो इसमें गैमीट कितने बनेंगे, तो आपका फॉर्मूला तो 2 की पावर n है गैमेट निकालने का, और n इक्वल टू हेट्रोजाइगोट। तो देखो इसमें कितने हेट्रोजाइगोट है, तो मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया था होमो और हेट्रोजाइगोट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगोट है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर हेट्रोजाइगोट 2 है टोटल, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि हेट्रोजाइगोट टोटल कितने हैं, 2 है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब आप लगा देंगे ना इस पे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4। तो इसमें टोटल गैमेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये भी एक तरीका हो गया। और आप ध्यान से देखो तो कैसे बनेंगे, आप ये भी देख लो, कैपिटल ए कैपिटल बी, और फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, यही बनेंगे। देखो चारों, यही चारों हैं, यही आंसर आया। ठीक है ना? तो जीनोटाइप दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको फार्मूला याद है, आप गैमेट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पूछ रहा है कितने गैमेट बनेंगे इस जीनोटाइप में। तो टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट देख लो कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, टोटल 3 हेट्रोजाइगोट है। तो उससे 2 to power 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। टोटल कितने गैमेट बनेंगे, 8 बनेंगे। मैंने एक और तरीका आपको हेट्रोगैमेट निकालने का कल बताया था, पूरा निकालना हो तो। ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल कितने गैमेट बनेंगे, बस इसका आंसर आपको लिखना है, फॉर्मूला आपको याद है तो आप। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। पूछ रहा है कितने हेट्रो की, इसमें कितने गैमेट बनेंगे इस जीनोटाइप में। तो पहले देखो कितने इसमें हेट्रोजाइगोट है, तो एक हेट्रोजाइगोट ये हो गया, एक हेट्रोजाइगोट ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 है इसमें हेट्रोजाइगोट। तो फिर से कितना आ जाएगा, 8। टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर गैमेट, 8 बनेंगे। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है कैपिटल बी कैपिटल सी पूछ रहा है कितने इसमें गैमेट बनेंगे इस जीनोटाइप में। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट तो नहीं है इसमें, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट है ही नहीं, यहाँ तो सब होमोजाइगोट है, यहाँ तो होमोजाइगस कंडीशन है, कहीं पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है। तो क्या यहाँ पे गैमेट नहीं बनेगा, बनेगा, यहाँ पर भी गैमेट बनेगा। यहाँ पर हेट्रोजाइगोट कितने हैं, 0 है ना, इस जीनोटाइप में तो हेट्रोजाइगोट है ही नहीं, तो हेट्रोजाइगोट का नंबर कितना है, 0। तो अगर 0 है तो फार्मूला लगाओ ना, 2 to power n,
तो 2 टू पावर 0 करोगे तो कितना आता है मैथ में? 1 आता है ना, मैथ में यही तो आएगा। तो खैर ये यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, अगर एक भी हेटेरोजाइगोट नहीं होगा तो 1 गैमेट बनेगा, याद रखो। कैपिटल पी कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी। पूछ रहा है फिर से कितने हेटेरोजाइगोट बनेंगे। तो एक तो ये देखो, पहले हेटेरोजाइगोट देख लो, 2 हैं यहाँ पर हेटेरोजाइगोट, तो 2 टू पावर 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैमीट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन में जीनोटाइप दिया रहेगा, आपने उस जीनोटाइप में से सबसे पहले देख लेना है कितने हेटेरोजाइगोट हैं, और जितने हेटेरोजाइगोट होंगे फार्मूला पे आप रख के नंबर ऑफ गैमीट को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ आज का, और इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है आगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक क्रॉस पढ़ेंगे, बैक क्रॉस के टाइप्स पढ़ेंगे, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और उसमें हम लोग बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस रेशियो बहुत सारे पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे रेशियो आएंगे तो उनको भी हम लोग समझ लेंगे ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं।